नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। G20 शिखर सम्मेलन आज इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हो गया। समापन सत्र में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय G20 का प्रभार ग्रहण कर रहा है जब विश्व भौगोलिक राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के बढ़ते मूल्य तथा महामारी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों से संघर्ष कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को आश्वासन दिया कि भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करे। पर्यावरण से उत्पन्न चुनौतियों पर बढ़ती चिंता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना के कारण संघर्ष बढ़ रहे हैं और ये पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बन गई है। उन्होंने कहा कि न्यासी की भावना ही धरती के सुरक्षित भविष्य का समाधान है। अगला G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। शिमला में इस मौके पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को लेकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूचना व जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एकजुट व सशक्त बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और कोरोना काल में इसका उदाहरण देखने को मिला। पांडा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और मीडिया द्वारा उभारे गए सकारात्मक विषयों से हर व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया के समक्ष नई चुनौतियां सामने आई हैं और आधुनिकता व तकनीक के सही उपयोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर वक्ताओं ने समाज में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और प्रत्याशियों के अलावा आम लोग भी अब मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार सभी स्ट्रांग रूम की पहरेदारी को अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है और इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान 24 घंटे ईवीएम की कड़ी पहरेदारी पर तैनात हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रदेश में 12 नवंबर को भारी सर्दी और कई स्थानों पर बर्फबारी के बावजूद 75.6% मतदान हुआ और इस तरह विधानसभा चुनाव 2017 का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे कम 62.53% मतदान विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी में हुआ। राज्य निर्वाचन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शिमला में मतदान न केवल राज्य में सबसे कम है, बल्कि वास्तव में 2017 के चुनाव की तुलना में इसमें 1.4% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में औसत मतदान ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तुलना में लगभग 8% कम है। वर्तमान चुनावों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं की तुलना में लगभग 4.5% अधिक है और कुल मतदान प्रतिशत से भी लगभग 2% अधिक है। चुनाव में 76.8% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और तुलनात्मक रूप से केवल 72.4% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने रामपुर के दत्तनगर मतदान केंद्र में पोलिंग पार्टी पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि राजनीतिक दबाव व रंजिश से उत्पन्न विवाद के कारण ये निलंबन किया गया है, जो सही नहीं है।
विनोद कुमार ने कहा कि पोलिंग पार्टी ने अपने निजी गाड़ी में चुनाव सामग्री सुरक्षित तौर पर चुनाव अधिकारी को सौंपने के लिए प्रस्थान किया था और उसमें किसी अवैध या राजनीतिक पार्टी की गाड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। महासंघ ने राज्य निर्वाचन विभाग व जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले पर पुनर्विचार कर पोलिंग पार्टी के निलंबन के आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।